एक अनजान दस्तक 15 साल पुराने जख्मों को भर सकती है। शहर के इस पुराने बंगलों में रहने वाले मिस्टर खन्ना को लगता था कि वो अकेले ही मरेंगे, पर उस तूफानी रात जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने मौत नहीं, उनका बीता हुआ कल खड़ा था। चलिए देखते हैं उस पुराने बैग में ऐसा क्या राज छुपा था। शहर के शोर शराबे से दूर एक पुराने और जर्जर बंगले में मिस्टर खन्ना अकेले रहते थे। मोहल्ले के लोग उन्हें खूंसट और पत्थर दिल कहते थे। उनका गुस्सा इतना मशहूर था कि कोई परिंदा भी उनके गेट के पास नहीं फटकता था। लेकिन उस बंगले की खामोशी में एक गहरा राज और बरसों का अकेलापन छुपा था। एक रात आसमान में बिजली कड़क रही थी और मूसलाधार बारिश हो रही थी। अचानक मिस्टर खन्ना के भारी दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से दस्तक दी। मिस्टर खन्ना ने झुंझलाते हुए दरवाज़ा खोला। सामने एक 10 साल का छोटा सा बच्चा खड़ा था जो पूरी तरह भीगा हुआ था। उसके कंधे पर एक पुराना फटा हुआ थैला लटका था। मिस्टर खन्ना चिल्लाए, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ क्या कर रहे हो? चलो भागो यहाँ से। बच्चा मासूमियत से बोला, दादाजी बाहर बहुत डर लग रहा है। क्या बस आज की रात में यहाँ रुक सकता हूँ? मिस्टर खन्ना का दिल न जाने क्यों उस बच्चों की आंखों को देखकर पिघल गया और उन्होंने उसे अंदर आने दिया। अगले 3 दिनों तक वो बच्चा वहीं रहा। वह बहुत कम बोलता था लेकिन चुपचाप पूरे घर की सफाई कर देता। वह मिस्टर खन्ना के लिए कड़क चाय बनाता और रात को उन्हें पुरानी कहानियाँ सुनाता। मिस्टर खन्ना जो बरसों से अकेले रहने के आदी थे, धीरे धीरे उस बच्चे के करीब आने लगे। उन्हें उस बच्चे में अपनी उस बेटी की झलक दिखने लगी जो 15 साल पहले उनसे लड़कर घर छोड़कर चला गया था। चौथे दिन की सुबह जब मिस्टर खन्ना सोकर उठे तो घर में अजीब सी शांति थी। उन्होंने देखा कि बच्चा गायब था, लेकिन मेज पर वही पुराना थैला और एक मुड़ा हुआ कागज रखा था। मिस्टर खन्ना को पहले तो गुस्सा आया। उन्हें लगा शायद बच्चा कुछ चुरा ले गया होगा। उन्होंने जल्दी से वो खत खोला और उसे पढ़ते ही उनके हाथों से कागज गिर गया। खत में लिखा था, पापा, मैं जानता हूँ कि आपने मुझे आज भी माफ़ नहीं किया है। मैं कई बार आपसे मिलने की हिम्मत जुटाना चाहता था पर कभी आ नहीं सका, लेकिन मैं चाहता था कि मेरा बेटा अपने दादा का प्यार देखे, इसलिए मैंने उसे आपके पास भेजा। इस थैले में मेरी सबसे कीमती चीज़ है, वही घड़ी जो आपने मुझे मेरे 10वें जन्मदिन पर दी थी। इसे संभाल कर रखिएगा, ये मेरी आखिरी निशानी है। मिस्टर खन्ना ने कांपते हुए हाथों से थैला खोला और उसमें वाकई वही पुरानी घड़ी थी और एक फ़ोटो जिसमें उनका बेटा और वही छोटा बच्चा साथ हंस रहे थे। तभी गेट पर एक साया नजर आया। मिस्टर खन्ना ने देखा कि उनका बेटा जो अब बड़ा हो चुका था गेट पर खड़ा रो रहा था। वह बच्चा दरअसल अपने बाप और दादा की दूरियां मिटाने का एक जरिया था। उस दिन उस पुराने बंगले की दीवारों ने बरसों बाद खुशियों की गूंज सुनी। वक्त बीत जाता है पर यादें और पछतावा रह जाता है। माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता और माफ़ कर देने वाला हमेशा बड़ा होता है। याद रखिए, घर दीवारों से नहीं अपनों के साथ से बनता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिसने आप बहुत प्यार करते हैं। ऐसे ही और दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए खुश रहिए।